वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो HRM के चैप्टर 1 की पार्ट नंबर 3 वीडियो है, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुकी है। तो ये है पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये HRM के फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन HRM परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। With managing resources to effectively and efficiently achieve objectives of the organization। देखिए HRM किससे कंसर्न्ड है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है और एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको अचीव किया जा सके। In most of the organization, HR department is under the charge of an executive designate of human resource manager। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो HR डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, HR मैनेजर के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर occupies a key position in the organization। This department plays vital role in proper management of human resources। This department assist and provide services to all other department of the organization in relation to personal matters। देखिए ये डिपार्टमेंट क्या करता है, अदर डिपार्टमेंट को भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू पर्सनल जो भी मैटर्स होते हैं, वो जो यानी कि जो भी पर्सन से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उससे रिलेटेड जो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर डिपार्टमेंट्स को। HR मैनेजर हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल के मैनेजमेंट के हर लेवल पर ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प प्रोवाइड करता है। द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर मैंशनड एज अंडर। HRM की मेजर फंक्शंस देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है मैनेजियल फंक्शन। मैनेजियल फंक्शन में देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। The human resource manager is essentially a part of organizational management। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो एक एसेंशियल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज सपोज टू परफॉर्म बेसिक मैनेजरल फंक्शन। ये कौन कौन से बेसिक मैनेजरल फंक्शन करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन रिलेशन टू हिज डिपार्टमेंट। यानी कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, HR डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैनेजरल फंक्शन है, लाइक HR की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि HR डिपार्टमेंट में प्लानिंग करना कि भाई कितनी वैकेंसीज होंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज होंगी, जॉब डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ें काम उनका हो गया। फिर ऑर्गेनाइज करना उसको, सबसे पहले प्लानिंग कर ली, अब जॉब डिज़ाइन करके उन वैकेंसीज को, उन लेवल्स को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसमें स्टाफिंग करना रिक्रूटमेंट के थ्रू, फिर उन पर डायरेक्टिंग करना, लास्ट में कंट्रोल करना। उनको ये सारा काम किसके अंदर आता है, मैनेजर फंक्शंस के अंदर आता है। तो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। देखिए प्लानिंग में क्या क्या आता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन एफिशिएंटली विदाउट प्लानिंग। देखो अगर हम यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, अगर हम नॉर्मल अपनी डे टू डे रूटीन की बात करते हैं, कुछ हमें पढ़ना है, कुछ उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो एक महीने में अगर मैं डिवाइड करूँगी तो इतना इतना एक दिन के अंदर मैं काम कर लूँगी, तो मेरा एक महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, ये प्लानिंग कर रहे हैं हम, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हमें प्लानिंग चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए। विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। हम ये कहते हैं ना, हमें ये चीज़ पास करनी है, ये एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम हम उसमें कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम ढंग से कर नहीं सकते हैं।
It is the most essential function for the success of the organization. Planning implies preparation a blueprint of future programs to achieve the organization goals. Planning क्या है, एक blueprint बना रहे हैं कि हमें जो फ्यूचर में जो भी हमारे एम्स है उसको किस तरीके से अचीव किया जाएगा. ए गुड प्लान इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ. अगर एक अच्छा प्लान बनाओगे तभी आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का भी, आपका मनी का भी, आपके कैपिटल का भी, आपके मशीन का भी, सब चीज़ का. ठीक है. The ability by which forecasting is done by respect of future situation determine the success or otherwise of the human resource manager. Human resource planning is one of the most important function of HR manager. He has to consistently monitor human resource requirement according to the changing needs of the organization, anticipate vacancies, anticipate demand and supply of the workforce for various job categories in the market, determine shortage of surplus of the personals and develop plan to eliminate shortage of staff and separation plan for the surplus staff. देखिए कितना सारा काम प्लानिंग के अंदर आता है. अगर हम एचआर प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्या काम आता है कि कौन कौन सी जॉब पे कौन कौन से बंदे चाहिए. ठीक है. और आगे जाके अगर आने वाले टाइम में कितनी वैकेंसीज हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. किसे हमें रखना है, किसे हमें सेपरेट करना है, मतलब हटाना है किसे हमें. ठीक है. और कितने टाइम में आगे, मतलब अगर मान लो हमें एचआर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि अगर हम इतना प्रोडक्शन करवाएंगे तो इसके लिए इतने लोगों की ज़रूरत होएगी. तो ये सब चीज़ प्लानिंग के अंदर चलेगा कि आगे फ्यूचर टाइम में हमें इतने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है. तो इसके लिए पहले से ही हम क्या मंगवा के रखें, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास होने चाहिए अभी से ही. हमारे पास अभी से ही लोगों के वो अगर हमारे पास परफॉर्मा होंगे तो उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में. ठीक है. तो ये सारी जो प्लानिंग है वो कौन करता है, एचआर मैनेजर करता है. ठीक है. आगे देखिए ऑर्गेनाइजिंग. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्क विच शुड बी डन. देखो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं. क्या? वर्क विच शुड बी डन, जिस वर्क को करना है हमने. एम्प्लॉयज बाय होम इट शुड बी डन, ये किस इन एम्प्लॉयज के द्वारा इसे करना चाहिए. एंड फिजिकल रिसोर्सेज विच आर टू बी यूज टू गेट इट डन, और कितने फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए इसको पूरा करवाने के लिए. तो सबसे पहले कौन सा काम करना है, कौन से एम्प्लॉयज चाहिए, और फिर कितने फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए उस काम को करने के लिए. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग देयरफॉर रेफर्स टू एस्टैब्लिश प्रॉपर रिलेशनशिप अमंग वर्क एम्प्लॉयज एंड फिजिकल रिसोर्सेज. तो ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा किस चीज को, ऑर्गेनाइजिंग देयरफॉर रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर रिलेशनशिप अमंग वर्क एम्प्लॉयज एंड फिजिकल रिसोर्सेज. तो ऑर्गेनाइजिंग किससे रेफर करती है कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनी रहे वर्क के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में और फिजिकल रिसोर्सेज के बीच में. नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इज फेल्ट टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग्स. देखो ऑर्गेनाइजिंग की नीड क्यों, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिजायर्ड गोल जो है उसको अचीव करने के लिए. ठीक है. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस. देखिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आ जाते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, जॉब कौन सी करवानी है. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, उन जो सेम टाइप की एक्टिविटीज़ है उनको ग्रुप कर दिया एक उसके अंदर, ग्रुप के अंदर. एंड असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ टू एन इंडिविजुअल, और जो ग्रुपिंग कर दी है एक एक्टिविटीज़ की, जॉब की, उनको एक इंडिविजुअल को संभालने के लिए देना, असाइन करना. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रिगार्डिंग यानी उस जॉब को करवाने के रिगार्डिंग कुछ अथॉरिटी को डेलीगेट करना. एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब हम डेलीगेशन करते हैं अथॉरिटी का तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही फिक्स हो जाती है कि हमने किसी को काम दिया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको कंप्लीट करेगा. ठीक है. एचआर डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. HR manager provides them proper consultancy services in respect of administration of the employees. देखिए जो अदर डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट है उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना रहता है क्योंकि वो उनको अदर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अदर डिपार्टमेंट को. ठीक है. आगे है स्टाफिंग. देखो हमने प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कर ली, कौन कौन सी जॉब है, ग्रुपिंग कर दी जॉब्स की, बंदे को इंडिविजुअल को संभलवा दी वो जॉब. ठीक है. तो ये काम तो हमने कर लिया. आगे है स्टाफिंग. देखो
हमने क्या कर दिया, हमने स्टाफ ग्रुपिंग कर दी जॉब की, भाई ये काम ये काम इस ग्रुप में आ गया, ये काम इस ग्रुप में आ गया, ये काम इस ग्रुप में आ गया, ठीक है। अब इस ग्रुप पे बंदा असाइन करना है, इस ग्रुप में बंदा असाइन करना है, इस ग्रुप में ऐसा बंदा असाइन करना है, इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इसकी स्किल्स ये होनी चाहिए, इसमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब किसके थ्रू होगा, स्टाफिंग के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, उस पोस्ट को फिल करने के लिए, उस जॉब को कंप्लीट करवाने के लिए उस पर स्टाफिंग करेंगे, यानी कि उसके लिए बंदा हायर करेंगे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होगा, स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू। Success or failure of organization depends on the capabilities of workforce working in an organization. आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी या फेल होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स कैसे अपॉइंट किए हुए हैं, ठीक है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन लैक्स सुटेबल एंड कैपेबल एम्प्लॉयज, इट कैन नॉट अचीव इट्स गोल। बाय वे ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, सुटेबल एंड competent persons are employed at different level of organization structure. Staffing process includes the following three aspects. First one is to forecast the need of human resource. सबसे पहले ये forecast करना कि हमें कितनी need है human resource की। Determine the qualification of the person, और जिस जॉब के लिए जौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए उसको डिटरमाइन करना। टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉयज एंड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देम, फिर उनको उस पोस्ट पर भर्ती करवाओ, उनकी सिलेक्शन करो और फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। Thus, staffing functions include forecasting of human resource planning, recruitment of employees, selection, ट्रेनिंग। तो देखिए स्टाफिंग के अंदर अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टाफिंग, तो आप सबसे पहले कहेंगे स्टाफिंग के थ्रू क्या होता है। अगर भाई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस फेलियर आपकी स्टाफिंग पे डिपेंड करती है, आपने ह्यूमन रिसोर्स कैसे अपॉइंट किए हुए हैं, ये सब चीज़ डिपेंड करता है स्टाफिंग पे। अब उसको 4 मार्क्स का बनाने के लिए उसके अंदर 4 पॉइंट डाल दो कि स्टाफिंग के अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर आ जाती है। तो स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, रिक्रूटमेंट आ जाती है एम्प्लॉयज़ की, और सिलेक्शन प्रोसेस आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है और डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। ये 4 प्रोसेस आ जाते हैं इसके अंदर। इन बिजनेस स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में स्टाफिंग की प्रोसेस कब होती है, जब प्लानिंग हो जाती है और जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है। उसके बाद थर्ड पोजीशन आती है, थर्ड स्टेज आती है स्टाफिंग की, ठीक है। हाउएवर इज एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द एम्प्लॉयज, रिटायरमेंट एंड लेबर टर्नओवर। देखो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाता है। मान लो कोई एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई, कोई रिटायरमेंट हो गई, किसी लेबर टर्नओवर ने छोड़ के चला गया कोई लेबर, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। स्टाफिंग दोबारा करवाते रहते हैं, रिक्रूटमेंट दोबारा कराते रहते हैं, वैकेंसी निकलती रहती है, ठीक है। आगे है डायरेक्टिंग। टू मोटिवेट एंड लीड द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। यानी कि जो हमने स्टाफ हायर कर लिया, अब उनको ना मोटिवेट करना है कि अच्छे तरीके से काम करो और हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अटेन करने में मदद करो, ठीक है। It motivates the employees to do their work in the efficient manner to attain the objective of the organization. The main components of this process are: first, to direct and command the subordinate, यानी कि जो आपका सबॉर्डिनेट है उसको डायरेक्ट करो और कमांड प्रोवाइड करो उसको। टू गाइड एंड एजुकेट द सबॉर्डिनेट, अपने जो सबॉर्डिनेट है आपसे जो नीचे वर्क कर रहा है उसको गाइड करो, एजुकेट करो, ठीक है, उसको नॉलेज प्रोवाइड करो उसके रिगार्डिंग। टू सुपरवाइज द वर्क of the subordinate so as to ensure that everything is going on as per the plan. जो आपका सबॉर्डिनेट है, आप किसी के सुपीरियर हैं, आपके नीचे एक सबॉर्डिनेट वर्क कर रहा है, तो उसका जो काम वो कर रहा है उसे सुपरवाइज करो आप कि वो तरीके से काम कर रहा है और सब काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं, ठीक है। जो आपका प्लान बनाया है पर सही तरीके से चल रहा है या नहीं। डी है टू एनकरेज द सबॉर्डिनेट टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। आप अपने सबॉर्डिनेट को क्या करो, एनकरेज करो कि भाई और अच्छी हायर प्रोडक्टिविटी लाए वो अपने अंदर, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टिंग, सामने वाले को डायरेक्ट करना कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन एम है, गोल है, वो अटेन करने में आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे देखिए controlling. Final function of manager is controlling. Under this function, manager ensures whether the work is being executed in accordance with the predetermined plan
और नॉट। भाई कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो एचआर मैनेजर ना ये देखता है कि जो हमने प्लान बनाया था, प्लानिंग करी थी, वो सारा काम जो चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। उसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो अब ऐसी कुछ प्रोसीजर की जाए तो कि उस प्लानिंग को हम वापस वैसे के वैसे एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, एक्चुअल वर्क बीइंग डन इज कंपेयर्ड विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और वर्क डेविएशन आर ट्रेस्ड एंड रेमेडियल मेजर्स आर टेकन। देखिए, जो हमने प्लानिंग की थी उसके रिगार्डिंग जो एक्चुअल वर्क हो रहा है उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, रियल में जो वर्क हुआ है उसको एनालाइज किया, और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे यानी जो प्लानिंग करी थी उससे उसको कंपैरिजन किया, जो डेविएशन आया, जो वेरिएशन आया, उसको उसको एनालाइज किया क्यों आए ये वेरिएशन। पॉजिटिव वेरिएशंस आए तो भी उसको देखो कि पॉजिटिव वेरिएंस कैसे आए, क्योंकि वो हमारे काम आएंगे। और नेगेटिव आए तो नेगेटिव क्यों आए और क्या वजह रही, उसकी क्या रीजंस रहे नेगेटिव वेरिएंस आने की, उसके भी क्या जो नेगेटिव डेविएशन आए या वेरिएंसेस आए उसकी में आने की हम रिजल्ट जो है उसका क्या करें, एनालाइज करेंगे, ताकि हमें पता चले इसके रीज़न क्या है, ताकि उसे हम रीज़न को रिमूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट हमने कर लिया, कौन कौन से करे हैं हमने मैनेजरल फंक्शन कर लिए, जिसके अंदर प्लानिंग आया, ऑर्गेनाइजिंग आया, स्टाफिंग आया, डायरेक्टिंग आया और कंट्रोलिंग आया। ठीक है, मैनेजरल फंक्शन हो गए 5 फंक्शंस। ठीक है, अब हम करेंगे ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन में देखिए, दीज आर आल्सो कॉल्ड सर्विस फंक्शन और स्टाफ फंक्शंस। ठीक है, सर्विस फंक्शन और स्टाफ फंक्शन, क्वेश्चन अगर आ गया आपके एग्जाम पेपर में 4 मार्क्स का कि स्टाफ फंक्शंस ऑफ एचआरएम या फिर सर्विस फंक्शन ऑफ एचआरएम या फिर ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम, तो इसमें आप ये फंक्शंस देंगे। एचआर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इन दिस कैटेगरी मेन फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर आर प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को लेके आना, अट्रैक्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। It is a duty of HR manager to provide for adequate number of employees. It is on the basis of this that manpower forecasting is made and manpower planning is undertaken. ये इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट मैन पावर फोरकास्टिंग इज मेड। मैन पावर फोरकास्टिंग करेंगे, हमें मैन पावर चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, एंड मैन पावर प्लानिंग इज अंडरटेकन, और फिर उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कि यानी कि कितनी क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल पर्सन होंगे, इसके लिए कितने एलिजिबल पर्सन होंगे, ऐसे। ठीक है, manpower planning is a process on the basis of which the quantity and quality of personnel required are determined and employees requisition prepared accordingly. जो मैन पावर प्लानिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ पर्सोनल, यानी कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और कौन सी क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो इसके अंदर आ जाता है। मैनेजर कैन प्रोसीड अहेड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। किसके थ्रू करेगा? प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉयज़ की। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है हिंदी में प्राप्त करना, तो एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से प्रोक्योर करेगा, वो किस प्रोसीजर के थ्रू करेगा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू लुकिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट देम टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोस्ट। उनको क्या बताना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट है और आप क्या करें, उनको मोटिवेट करना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोस्ट पे अप्लाई करें। ठीक है, इट एम्स एट इंक्रीजिंग द सिलेक्शन रेशो फॉर ईच जॉब। क्या है ये एम? इसका एम क्या है? सिलेक्शन रेशो फॉर ईच जॉब। सिलेक्शन रेशो को बढ़ा देना, यानी कि अगर 200 पोस्ट निकली है तो उस पर 1000 एप्लीकेशन आए, ताकि हम देख सकेंगे कौन सा एलिजिबल पर्सन जो बेस्ट से बेस्ट पर्सन हो उसको हम हायर करें। ठीक है, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। देखिए, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करने के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आवेदन आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आए, तो यानी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन उस 1000 में से 200 चॉइस करने हैं हमको। ठीक है, उस 1000 में से 200 एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें चूज करने हैं, तो दैट मीन्स 1000 में से 200 चूज करने हैं, 800 नेगेटिव चले गए, मतलब नेगेटिव प्रोसेस है सिलेक्शन। ठीक है,
Under this process, application of the job seekers are scrutinized, then the best among the suitable application are selected. देख सिलेक्शन में क्या होता है, हजार सब जो भी हमारे एप्लीकेशंस आए हैं उसको हम क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसमें जो बेस्ट 200 होंगे उसे हम क्या करेंगे, जॉब के लिए जॉब लेटर भेज देंगे कि आप इस जॉब को करने के लिए सिलेक्टेड हो. ठीक है. Placement of newly selected employees in the organization and giving them full information about the policies, program, objectives of the organization, and also about other employees etc. are functions performed by the HR manager. फिर HR manager क्या करेगा, उनकी प्लेसमेंट करवाएगा, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, जो भी विजन है, जो भी मिशंस हैं उसके बारे में बताएगा, यानी कि उनकी क्या कराएगा, ओरिएंटेशन कराएगा. ठीक है. आगे दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. फर्स्ट क्या कर दिया उन्होंने, देखिए ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्योरमेंट किया, मतलब जो भी एचआर मैनेजर था उन्होंने एम्प्लॉयज़ को लेके आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस प्रोसेस के थ्रू, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, फिर बाद में प्लेसमेंट करवा दी उसकी. ठीक है. अब क्या करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करवानी यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एक्सेट्रा, यानी कि रिक्रूटमेंट कर ली, सिलेक्शन कर ली, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, प्लेसमेंट कर दी उनकी. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल इज येट अनदर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर. अब डेवलपमेंट करनी है उनकी. आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज देयर रिमेन्स अ स्पेशल नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सो दैट दे मे परफॉर्म देयर जॉब इन बेटर वे. यानी कि उनको रिक्रूटमेंट करवा दी, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया. अब उनका काम है मेन कि ट्रेनिंग और क्या प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट करनी है. ठीक है. ये अगला काम हो गया, तभी वो ढंग से काम कर पाएंगे. हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो जब तक हम उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना नहीं सिखाएंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे. HR manager makes necessary arrangement for training and development of employees of all the department. In this category of development, following functions are covered. देखो क्या क्या आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में, परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, ट्रेनिंग आती है, डेवलपमेंट आती है. इसमें ये गलत दे रखा है, ये सबसे पहले आता है ट्रेनिंग आती है, फिर डेवलपमेंट आती है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल आती है. सबसे पहले उनको ट्रेन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कराने का तरीका समझाते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, भाई उनको सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जितने भी है, जो भी चाहे वो नॉलेज उसकी थियोरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं. फिर लास्ट में जैसे उन्होंने काम किया उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, यानी कि जो काम उनके द्वारा किया गया है उसको एनालाइज करना कि काम तरीके से हुआ या नहीं हुआ, वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है. तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल में 3 एक्टिविटीज आ जाती, कौन कौन सी, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और थर्ड वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. आगे देखिए कंपेंसेशन फंक्शन, यानी कि ऑपरेटिव फंक्शन में तीसरा फंक्शन है हमारा कंपेंसेशन फंक्शन, यानी कि एक एचआर मैनेजर को जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको कंपनसेट कैसे करना है, यानी कि इतने अच्छे वर्कर्स को अपने वेजेस प्रोवाइड करने हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करनी है ताकि वो मोटिवेट रहें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहें और ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबर टर्नओवर है वो बढ़े. इसके लिए कंपेंसेशन फंक्शन किए जाते हैं. एचआर मैनेजर मेक्स एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी फॉर द वर्कर एंड द एम्प्लॉयज सर्विंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन. इट इंक्लूड्स जॉब इवैल्यूएशन, वेजेस एंड सैलरी सर्वे, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ वेज पेमेंट, इंसेंटिव पेमेंट प्लान्स, बोनस, बेनिफिट एंड सर्विसेज, ये सब चीज़ आ जाती है इसके अंदर कंपेंसेशन फंक्शन के अंदर. ठीक है. आगे है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो मतलब इंटीग्रेशन बना के रखना, मतलब एक तो कहते हैं सामंजस्य बनाए रखना, हिंदी में ये बोल सकते हैं सामंजस्य, यानी कि आप अगर अपने एम्प्लॉय से चाहते हो कि वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को आपको अटेन करवाने में मदद करे, तो आपको भी उनके पर्सनल गोल्स को अटेन करवाने में उनकी मदद करनी चाहिए. ठीक है. ये कहलाता है इंटीग्रेशन. देखिए besides activities to work, the employees must also have willingness to work. Willingness to work is influenced by the extent to which interests of the management have been integrated with the interests of the employees. कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ना देखते हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट में भी इंटरेस्टेड हो. ठीक है. वो ये भी चाहते हो कि सिर्फ हम ही मतलब ग्रो ना करें, हमारे एम्प्लॉयज़ भी ग्रो हों.
In case the interest and objective of the employees are not served, then the goals of the organization cannot be achieved. अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं करोगे ना तो वो आपके गोल्स को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज द मेन फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर. तो यानी आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अटेनमेंट होगी. यदि आप देखो, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है हिंदी में याद रखो सामंजस्य. सामंजस्य मतलब आपस में एक तरह से तालमेल बिठा के चलना. कि अगर एचआर मैनेजर चाहता है ना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल मैंने सेट करे हैं वो मुझे मिले, मैं उसको अटेन करूं, तो उसे अपने वर्क फोर्स के जो पर्सनल गोल्स होंगे ना, चाहे वो एक अच्छे लेवल पे बैठना, चाहे अच्छी सर्विसेज लेना, वर्क एनवायरनमेंट कंडीशन अच्छी देना, चाहे और सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्कीम प्रोवाइड करना, जो भी वो चाहते हैं उनके पर्सनल गोल अचीव होंगे तो ही आपके पर्सनल गोल अचीव हो पाएंगे, ठीक है. ये हो गया इंटीग्रेशन. हाँ जी, आगे देखिए, आगे है मेंटेनेंस फंक्शन. मेंटेनेंस फंक्शन में देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर इज टू मेंटेन द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, सिर्फ यही नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट कर लिया, आपने सिलेक्शन कर ली, प्लेसमेंट करवा दी, कंट्रोलिंग कर ली, उनको डायरेक्ट कर दिया, ये नहीं है. सिर्फ उनको आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कैसे रखना है, बनाए कैसे रखना है कि वो छोड़कर ना जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन. वो मतलब रिटेंशन रेशो है वो ज़्यादा होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हमें छोड़कर कहीं ना जाएं, वो हमारे से लॉयल बने रहें. ये काम भी किसका होगा, हमारे एचआर मैनेजर का होगा. Another important function of HR manager is to maintain the employees in the organization. HR manager is required to obtain the best employees, and having obtained them, it must look after them in such a way that they would like to stay in the organization and accomplish their work in their best possible manner. यानी कि सिर्फ उनका काम, ये एचआर मैनेजर का काम ये नहीं है कि उनको अक्वायर कर लिया, बल लिया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको संभालना भी है, उनको देखना है उनका क्या मतलब कि उनको देखना है उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनको कंपनसेट ईजिली किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है या नहीं, उनको जो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा दिया जा रहा है या नहीं, ताकि वो ढंग से काम कर सकें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टिक सकें, ठीक है. सेपरेशन फंक्शन. अब देखिए, सेपरेशन फंक्शन ये तो होगा, एक फर्स्ट हुआ प्रोक्योरमेंट फंक्शन. प्रोक्योरमेंट फंक्शन मींस एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना. अब सेपरेशन फंक्शन हटाना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बाहर निकालना किसी एम्प्लॉयज को. तो सेपरेशन फंक्शन में देखो 3-4 टाइप के सेपरेशन फंक्शन होते हैं. इफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर इज टू प्रोक्योर द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. देखो, प्राइमरी फंक्शन होता है एम्प्लॉयज को लेके आना, प्रोक्योर करना, ठीक है. इट्स फाइनल फंक्शन इज सेपरेट दैम. पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन होगा प्रोक्योर करना एम्प्लॉयज को, और दूसरा यानी फाइनल फंक्शन कौन सा होगा, उनको सेपरेट करना, निकालना. तो ये कौन करता है, एचआर मैनेजर ही करता है. द लेटर फंक्शन इज अपोजिट टू द फॉर्मर ऑफ द प्राइमरी फंक्शन. इसका अपोजिट हो गया, पहले वाले में प्रोक्योर करते हैं, दूसरे वाले में निकालते हैं, ठीक है, सेपरेट करवाते हैं उनको. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स. ये देखो, हम सारा आगे जो एचआर की जो बुक है ना, इसके अंदर सब पढ़ेंगे. आगे रिटायरमेंट पढ़ेंगे, ले ऑफ पढ़ेंगे, टर्मिनेशन पढ़ेंगे, डिस्चार्ज पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे. तो अगर हमें एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सस्पेंड मतलब सेपरेट करवाना है अलग, मतलब अब आपका और हमारा कोई वास्ता नहीं, तो वो 5 जो प्रोसेस है उसके थ्रू होएगा. रिटायरमेंट के थ्रू, ले ऑफ के थ्रू, टर्मिनेशन के थ्रू, डिस्चार्ज के थ्रू और सस्पेंशन के थ्रू. 5 एक्टिविटीज है. इन 5 एक्टिविटीज के बारे में कंप्लीट हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है. आगे है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. आगे देखिए, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोक्योर नहीं करके लाओगे और यहाँ पर रखोगे, उनकी करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग भी करोगे. मतलब कि एक एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका एक करियर वहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता कि मैंने ये पोस्ट ले ली और यहीं पे अटका हुआ हूँ. नहीं, करियर उसको आगे जाना है. तो आप क्या करो, उसको नए नए पोटेंशियल जो उसकी नॉलेज है उसको बढ़ाओ, ताकि वो आने वाले टाइम में अपने से ऊपर वाली सीट पे बैठ सके, ठीक है, ताकि उसका करियर बढ़ सके आगे.
HR मैनेजर प्लान्स टू वंस कैरियर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरियर प्लान बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी मतलब एक जगह से, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एम्प्लॉयज़ को दूसरे एम्प्लॉयज़ की सीट पे बिठा के, फिर दूसरे को तीसरे की सीट पे बिठा के, ताकि सब एरिया में बंदे को काम आ जाए, नॉलेज उसकी बढ़ जाए, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एक्सटर्नल होता है कभी कभार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए भेज देना बंदे को, ठीक है। ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मोबिलिटी। किस लिए की जाती है? एक अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल बढ़ाने के लिए, उसको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। Organization development. OD is another organization well-planned effort managed from the top with a goal of increasing organization performance through planned intervention. देखिए organizational development क्या है? एक planned effort है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कौन मैनेज करता है इसको? जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो करते हैं, विद ए गोल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। क्या गोल होता है? कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज हो थ्रू प्लान इंटरवेंशन, जो हमने प्लान कर रखा था, इंटरवेंशन बना रखी थी वो। इट हेल्प्स टू चेंज एटीट्यूड, वैल्यूज, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एंड मैनेजर प्रैक्टिसेस इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। इसके ये किस चीज़ में हेल्प करता है? लोगों के एटीट्यूड चेंज करने में, वैल्यूज़ को चेंज करने में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजर प्रैक्टिसेस इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो जो ये सारे मेन फंक्शंस थे HR मैनेजर के। तो देखिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो बताती हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने किया है आज, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है आपका। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर who is human resource manager, what are the function of human resource manager, ये आ सकता है, ठीक है। तो functions of human resource management या फिर functions of HR manager, दोनों का ही सेम आंसर है। दोनों के ही ये कुछ मैनेजर फंक्शन आ जाएंगे, कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमने इस वीडियो में कवर किया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।